13 सालों की नेतृत्व यात्रा, प्रोफेसर सारंग देवोत ने बदली विश्वविद्यालय की किस्मत। जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ देश की टॉप यूनिवर्सिटीज में शामिल। जब नेतृत्व में दूरदृष्टि हो, सोच में नवाचार हो और दिल में शिक्षा के प्रति समर्पण हो, तब कोई संस्था इतिहास रचती है। ऐसा ही कर दिखाया है जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर एस सारंग देवोत ने, जिन्होंने अपने 13 वर्षों के कार्यकाल में एक साधारण विश्वविद्यालय को देश की शीर्ष यूनिवर्सिटीज की सूची में शामिल कर दिया। 2012 में जब प्रोफेसर सारंग देवोत ने कुलपति पद की बागडोर संभाली, तब संस्थान संसाधनों, शोध और डिजिटल प्रगति में बेहद पिछड़ा हुआ था। लेकिन आज यही विश्वविद्यालय डिजिटल लर्निंग, उच्च गुणवत्ता वाले शोध, नवाचार और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहचान के लिए जाना जाता है। प्रोफेसर सारंग देवोत का एक नेतृत्व जो संस्थान को पहचान देता है। 13 वर्ष पूर्ण होने पर दिन भर विश्वविद्यालय में भी बधाइयां देने वालों का तांता लगा रहा। 13 वर्षों में विश्वविद्यालय को शोध, संस्कृति और तकनीक के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। 95 से अधिक शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि दिलवाई। 170 से अधिक शोध पुस्तकें प्रकाशित हुई। विश्वविद्यालय की डिजिटल लाइब्रेरी में 17,000 प्लस ई पुस्तकें और 3,500 प्लस अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्र उपलब्ध हैं। रिसर्च पेपर्स की डाउनलोडिंग 1.47 लाख से अधिक है। आज ये संस्थान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, रिसर्च एनालिटिक्स, डिजिटल मीडिया, डिजाइनिंग और स्टार्टअप इनोवेशन जैसे आधुनिक पाठ्यक्रमों का केंद्र बन चुका है। जहां 2012 में डिजिटल शब्द भी मौजूद नहीं था, वहीं आज ये विश्वविद्यालय टेक्नोलॉजी में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। 13 साल पहले जो सपना देखा गया था, आज वो शिक्षा की ऊंचाई पर सच साबित हो रहा है। प्रोफेसर सारंग देवोत का ये नेतृत्व केवल एक कुलपति का नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत का है। सारंग देव ने कहा कि जब उन्होंने विश्वविद्यालय में कुलपति के पद पर ज्वाइन किया था, तब काफी चुनौतियां उनके सामने आई थी, लेकिन हर चुनौती का उन्होंने डटकर मुकाबला किया। कई ऐसी स्थिति अब भी आई जहां पर वे और उनकी टीम कभी निराश नहीं हुई और हर चुनौतियों का मुकाबला किया। एक बार ऐसा समय भी आया जब संस्थान को बंद करने के आदेश हैं, लेकिन उस चुनौती से डटकर मुकाबला किया और आज राजस्थान विद्यापीठ देश दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है। कई ऐसे कोर्स जिन्हें नवाचार के रूप में शुरू किया और आज हजारों स्टूडेंट्स लाभ ले रहे हैं। देखिए, आप किसी भी संस्थान में 13 वर्ष और विशेष रूप से किसी विश्वविद्यालय में कुलपति के रूप में 13 वर्ष बहुत लंबा समय होता है। लेकिन मैंने 2012 में जब विश्वविद्यालय का पद संभाला था, उस समय बहुत सी चुनौतियाँ थी, लेकिन ईश्वर की और हमारे सभी कार्यकर्ताओं की बड़ी वो कृपा रही कि चुनौतियों के साथ अवसर भी आते रहे। और अवसर देखिए, आपकी बहुत से अवसर को ढूंढना पड़ता है और मुझे ईश्वर ने इतनी शक्ति दी कि हम बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में बहुत सी ऐसी बातें जो कभी कभी लगता था कि आगे कोई रास्ता नहीं था, लेकिन रास्ता मिलता रहा, आगे बढ़ते रहे। और जहाँ हमारा डी कैटेगरी हो गया था, यानी संस्थान को बंद करने के आदेश थे, उससे बाहर निकले। उसके बाद हम ए के कैटेगरी में आए, रैंकिंग में, नेक की रैंकिंग में ए आए। उसके बाद आप 2148 से बढ़ के आज 10,000 के आसपास विद्यार्थी हैं। करीब सर्टिफिकेट, डिप्लोमा सभी कोर्सेज करा के जो 4-5 कोर्सेज मान्यता प्राप्त है, आज करीब सभी कोर्सेज 100% कोर्सेज, 75 से ज़्यादा कोर्सेज और 40-50 डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं। वो सभी हम एज ए गाइडलाइंस ऑफ द यूजीसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के हिसाब से चला रहे हैं। तो ये सब बातें इस बात का द्योतक है कि कहीं न कहीं यदि हमारा मन, नीति, पॉलिसी पॉजिटिव हो, सब कुछ ठीक चलता है। आप देखें कि आज जिस तरह से एक उदयपुर छोटा सा शहर है, इसमें 5-6 लाख की पॉपुलेशन में करीब 7-8 विश्वविद्यालय हैं और ऐसे में 10,000 विद्यार्थियों का पढ़ना, आज जो NEP 2020 के तहत जो मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच की यूनिवर्सिटी की बात है, वो हम फुलफ़िल कर रहे हैं। हमारा केवल यूँ कह सकते हैं कि आप मेडिकल कॉलेज के अलावा सभी तरीके का हमारे डिसिप्लिन्स हैं। हमारा नर्सिंग है, हॉस्पिटल हैं, GNM है, हमारा एग्रीकल्चर है, हम साइंस हमने शुरू किया, उसके बाद लॉ शुरू किया, इसके बाद हमें योग सभी है, BEd, BSc, BEd, MAd, BSc, BEd, मतलब अनेक जो रिहेबिलिटेशन में करीब 9 तरह के कोर्सेज शुरू किए।
तो जो हमारे शमजी कॉलेज में बहुत ही कम गिनती के स्टूडेंट थे, आज कम से कम 4000 विद्यार्थी वहाँ पढ़ते हैं। 4000 विद्यार्थी, 4,500 विद्यार्थी हमारे डबोक कैंपस में पढ़ते हैं, 2-2,500 यहाँ पढ़ते हैं प्रथम कैंपस में। तो ये एक ऐसी सुखानुभूति है कि पीछे मुड़ के देखते हैं तो समय तो 13 साल निकले, लेकिन जिस तरह से आप मीडिया और जो हमें स्थान देते हैं, हमें रिकग्निशन करते हैं, तो कहीं न कहीं लगता है कि मुझे तो लगता है बहुत बाकी है, बहुत कुछ करना था, जितना करना चाहिए था नहीं कर पाए। लेकिन कभी कभी आप सभी में याद दिलाते हैं, हमारी छोटे छोटे प्रयासों को सराहना करते हैं, ऐसा लगता है कि शायद हमने एक जनूबे के सपनों को कुछ हद तक मतलब साकार करने का एक प्रयास किया है। सर, जब एज ए कुलपति ज्वाइन किया था तब किस तरह की स्थिति थी, क्या क्या कोर्सेज थे और आज कैसे? एक मैं जो कुलपति था उस टाइम कोर्सेज तो थे, गिने चुने कोर्सेज थे। 5 कोर्सेज हमारे मान्यता प्राप्त थे। श्रमजीव का BA BCom ये 2 कोर्सेज ये थे। उसके बाद MSW का कोर्स था और एक B.Ed का कोर्स डबोक में था और जनता कॉलेज और साहित्य संस्था, इसमें कॉलेज नाम का एक नाम है लेकिन कोर्सेज नहीं चलते थे। तो मोटे मोटे 3 इंस्टीट्यूट ऐसे जो हमारे मान्यता प्राप्त थे और बाकी जो कोर्सेज होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, कंप्यूटर साइंस, मैनेजमेंट ये सभी थे, लेकिन इसमें क्या था कि कोई अप्रूवल नहीं थी। हालांकि AICTE से अप्रूवल थी लेकिन UGC से नहीं थी, तो वो बड़ा चैलेंज था। उसके बाद हमने करीब 75 कोर्सेज शुरू और किए और वो सभी कोर्सेज पहले के 30-35 कोर्सेज तो 40 के आसपास हमने शुरू किए। उन सभी को हमने 2021 में एट वन टाइम पूरा हमने UGC को अप्लाई करके और उसकी मान्यता प्राप्त की। जो जितनी भी संबंधित स्टेटरी बॉडी हैं उनके सभी कोर्सेज हम अप्रूव्ड कोर्सेज हैं, चाहे AICTE की बात करें, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की बात करें, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की बात करें और जितने भी जो आयुष की बात करें, हर जगह हमने पूरा विधिवत और सिस्टमेटिक हम प्रोसेस को चला रहे हैं। ऐसी कोई चुनौतियाँ भी देखने को मिली है? ऐसी कोई बड़ी चुनौतियाँ जब सामने आई तो कैसे हैं उसको? चुनौतियाँ थी, देखिए आपकी हमारा कुछ कोर्सेज हमने इस तरह से चलाए कि उसमें डिस्टेंस को लेके हमारी बहुत बड़ी चुनौती थी और डिस्टेंस में हमने बहुत सी गलतियाँ भी करी थी और सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन बंद करने का था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दिया कि CBI में हमारी FIR लॉन्च हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी हमें बहुत चैलेंज किए कि भाई नहीं, आपने गलतियाँ करी तो इसको आपको दंड मिलेगा। लेकिन आप देखिए कि उन सभी को हमने अभी भी हालांकि CBI का हमारा कोर्स चल रहा, लेकिन CBI अभी तक स्टिल ऐसी कोई चीज़ पकड़ नहीं पाई कि हमने गलती जानबूझ कर करी है या हमारा कोई ऐसा उद्देश्य था, कोई ऐसा वेस्टेड इंटरेस्ट ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मुझे लगता है कि जो सत्यता होती है उसकी जीत होती है। तो हम लोगों को चाहे कायदे कानून या हम न्याय की बात करें तो जब हम ठीक होते हैं तो न्याय भी ठीक मिलता है। आगे क्या नवाचार रहने वाले हैं आपके? हमारा खास करके हम आयुर्वेद और वेटनरी के बारे में सोच रहे हैं और जो हमने नर्सिंग का शुरू किया है तो ये एक शुरू कर चुके हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि यदि हम 1-2 साल में ठीक इसको कर पाए तो मेडिकल में जाने की हमारी पूरी है। और एक हमने 120 रूम का एक इंटरनेशनल हॉस्पिटल तैयार किया है जो बन चुका है, केवल उसका फर्नीचर फिटिंग्स बाकी हैं और वो पूरा तैयार हो जाएगा तो हम विदेशों से हमारे विद्यार्थी विदेशी स्टूडेंट यहाँ लाने की कोशिश करेंगे और ये हमारी आज के परिप्रेक्ष्य में ज़रूरत भी है और UGC वगैरह का डायरेक्शन भी है कि भाई आपकी ग्लोबली कम्पीट करने के लिए बाहर के, तो इससे हमारी जो इकोनॉमी है वो भी रेस करेगी, इंडिया की करेगी, लेकिन हमारा खुद का भी अपना एक सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट होगा और उससे क्या होगा, एक अलग सा वातावरण बनेगा